नया हुरमस खुल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अंडरपास नहीं खुलेगा, काफ़ी टाइम हो गया इस प्रोजेक्ट को खुलते हुए। कराची में जारी तमाम ही तरक्याती मंसूबे ताख़ीर का शिकार नज़र आते हैं। अगर बात की जाए करीमाबाद अंडरपास की, BRT मंसूबे की, या फिर इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी अंडरपास की, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 24 फरवरी को वज़ीर आला सिंध की क़यादत में एक इजलास हुआ था, जिसमें तरक्याती मंसूबों को तेज़ करने के अहकामात जारी किए गए थे। फ़ंड्स के सही इस्तेमाल और फ़ौरी इस्तेमाल के लिए जो है हिदायत दी गई थी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह समेत इसमें मेयर कराची और दीगर अफसरान भी जो थे वो मौजूद थे, और एक माह में तमाम ये तीनों जो दोनों मंसूबे हैं, ख़ासकर करीमाबाद अंडरपास और गुलिस्तान जौहर का ये जो है एक छोटा सा मुनव्वर चौरंगी का जो अंडरपास है उसको मुकम्मल करने की हिदायत दी गई थी। लेकिन आज जो है 31 मार्च हो चुका है और अब तक जो है यहाँ पर काम की क्या सूरत हाल है आपको ये भी दिखाएंगे। अब भी हमें जो है वही सूरत हाल नज़र आ रही है जो इस इजलास से पहले थी। कहीं पर भी कोई ऐसा काम होता नज़र नहीं आ रहा है। ताहम फिर भी देखेंगे कि किस रफ्तार से यहाँ पर काम हो रहा है, और इस काम की वजह से जो शहरियों को मुश्किलात हैं वो सबसे ज़्यादा जो है अहम है। और इसी पर वज़ीर आला ने इजलास किया था, क्योंकि इस वक्त दिन का वक्त है, लेकिन जिस वक्त ट्रैफिक का फ़्लो होता है तो जो सर्विस रोड्स हैं वो भी नाहमवार और तंग होने की वजह से ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा होते हैं। तो आवाम से भी बातचीत करेंगे और इस पर जो है हुक्काम से भी मौक़िफ़ लेंगे कि आया एक माह में ये अब तक क्यों मुकम्मल नहीं हो सका। हालांकि इजलास में होने वाले फ़ैसलों में जो था अंडरपास की तामीर एक माह में मुकम्मल होनी थी, और अब हम एक माह के बाद भी यहाँ क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इक्का दुक्का मशीनरी और कुछ मज़दूर ज़रूर नज़र आ रहे हैं जो गढ़ों में काम कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल आप ख़ुद भी जो है वो देख सकते हैं कि लगता नहीं है कि इतनी जल्दी मतलब हफ्तों वाला काम नहीं है, मतलब महीने इसमें लग सकते हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनसे भी बात करें। इस वक्त एक चौकीदार ज़रूर यहाँ पे हमेशा हमें मौजूद नज़र आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो है क्या टाइमिंग है, कब तक अफसरान आ जाते हैं, क्या टाइमिंग है, सब अफसरान किस वक्त मिल जाते हैं। ये 1 बजे के बाद उधर हमारा ऑफिस है, उधर बैठते हैं, उधर यहाँ पे चक्कर वक्कर लगाते हैं। इधर चक्कर पकड़ने लगा। जी आपने बात सुनी, और यहाँ पर एक चौकीदार ज़रूर बैठाया हुआ है। ताहम उनका ये बताना है कि 1 से 2 बजे के बाद जो है जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका करीबी दफ्तर है वहाँ भी जाएंगे, उनसे भी पता करेंगे कि आया कब तक ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता है। इसके साथ साथ जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो भी लेने की कोशिश करेंगे कि आया अब नई इसकी तारीख क्या दी जाती है। करीमाबाद के साथ गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी अंडरपास भी जो है वो KDA सुपरवाइज़ कर रहा है, और हमने कोशिश की कि यहाँ पर KDA हुक्काम से बातचीत की जाए, लेकिन इस वक्त दोपहर 2 बजे का वक्त हो गया और अब तक KDA का ना ही कोई यहाँ पे इंजीनियर मौजूद है, ना ही कोई अमला मौजूद है, बल्कि जो कंटेनर जो बनाए गए उनके बैठने के लिए उसमें सुबह से AC तो चल रहा है, लेकिन कुर्सियाँ तमाम खाली हैं, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। जो हमने मालूमात की तो उन्होंने कहा साइट पर मौजूद हैं, जबकि साइट पर हमने आपको सूरत हाल दिखाई है कि 1 से 2 मशीनरी जो हैं वो काम कर रही हैं। ताहम यहाँ पर जो मौजूद एक ज़राए ने हमें इत्तला दी है कि फ़ंडिंग का कोई मसला जो है वो दरपेश आया है KDA को, जिसकी वजह से कल यहाँ पर KDA की टीम जो है मीटिंग के लिए पहुँची थी। ताहम अब इसकी असल जो है सूरत हाल क्या है वो KDA हुक्काम से जो है फ़ोन पर या उनसे मुलाकात करके लेने की कोशिश करेंगे। ताहम अवामी मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो आवाम से भी बातचीत करेंगे कि आया उनको इस अंडरपास के क्या मुश्किलात हैं, ट्रैफिक जाम की क्या सूरत हाल रहती है, और जो है किस तरह से जो है वो लोग मैनेज कर रहे हैं। मुनव्वर चौरंगी के लिए अंडरपास के लिए कि काफ़ी अरसे से ये काम देखें ये सारा बंद पड़ा हुआ है, लोगों को इतनी मुश्किलात हो रही है, गाड़ी की, लोग आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है ना, और बड़ी प्रॉब्लम है ये। 5 साल में नए शहर आबाद हो जाते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती है। कोई आता है दूसरे रोड बन जाता है, फिर उसको आता है वो डगिंग करना शुरू कर देता है, कहता है पानी की लाइन जा रही है, गैस की लाइन जा रही है। ये क्या सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन नहीं है एक दूसरे से। इस मुनव्वर चौरंगी अंडरपास के लिए क्या कहेंगे? मुनव्वर चौरंगी तो ये तो एक अरसे से ही पड़ा हुआ है, मुझे तो कोई इसमें एक्टिविटी ज़्यादा नज़र नहीं आती है। आज मैं 1 साल के बाद आया हूँ, वैसे ही सब कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है। परेशानी हो रही है यहाँ से आने जाने में, बच्चों को साथ रोड पार करना होता है, तो ये इतने महीनों से बन रहा है, बनने में नहीं आ रहा कंस्ट्रक्शन काम। ये जल्दी से हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए तो आसानी हो जाए। मिले हुए हैं ये पीपल्स पार्टी, ये MQM सारे मिले हुए हैं। ये सिंध सूबे के लोगों ने तबाह किया हुआ है, वफाक से लेके
सूबा गवर्नमेंट तमाम सब, कोई भी सच्चा नहीं है इस सूबे के साथ। बहुत परेशानी हो रही है। मेरे यहीं ऑफिस से मुझे बहुत घूम के आना पड़ता है और पेट्रोल इतना महंगा हो गया। आप कुछ सोचें कि हाल देखें, ऑफिस जा रहे हैं इस हालत में, मट्टी मट्टी होके जाते हैं ऑफिस में, सारा बहुत परेशानी। जी, हमने आपको मुनव्वर चौरंगी अंडरपास की पूरी सूरत हाल दिखाई कि काम की क्या रफ्तार है, अवामी क्या मुश्किलात हैं, KDA हुक्काम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। KDA हुक्काम से जो है बावजूद कोशिश के जो है वो रब्ता नहीं हो सका। KDA के जो DG हैं आसिफ जमील, उनसे कई दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, ना ही वो मिले और ना ही जिनके बारे में बताया गया था कि साइट पर इंजीनियर मौजूद हैं, यहाँ पर किसी किस्म के हमें कोई इंजीनियर नज़र नहीं आए। तो अब सवाल यही पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन की जानिब से और वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस साल को कराची में तरक्याती कामों के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा अहम करार दिया गया है। अरबों रुपए के फ़ंड जारी हुए हैं, लेकिन जो इस अंडरपास के हवाले से हमारे पास ज़राए की मालूमात है, फ़ंड्स की कमी की वजह से जो है काम सुस्तगी का शिकार है। तहम इसकी जवाब जो है वो यकीनन जो है इदारे ही दे सकते हैं। तहम यहाँ पर कोई इदारा मौजूद नहीं है और आवाम जो है वो रुल रही। उनका ये कहना है कि यहाँ पर ना सिर्फ जो है गाड़ियों में सफ़र करना मुश्किल है, बल्कि जो सड़कें क्रॉस करने के लिए रास्ते हैं वो भी इंतहाई ख़राब हैं और यही सूरत हाल हमने आपको दिखाई है। अब देखना ये है कि कब तक ये मंसूबा मुकम्मल होने का कोई नया ऐलान किया जाता है और नई तारीख दी जाती है।